नमस्कार, दिव्य सही सोच में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत के समय में जब पांडव अज्ञातवास में जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ और भीम और हिडम्बा के विवाह के उपरांत उनका बेटा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। फिर उसके कुछ समय बाद जब घटोत्कच के विवाह के उपरांत उनका बेटा हुआ, उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्ञानवान था। बर्बरीक ने यज्ञ तपस्या कर कर ईश्वर को प्रसन्न कर कर 3 वर लिए। उन 3 वर के रूप में उन्हें 3 बाण मिले। उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो अभेद्य से अभेद्य लक्ष्य को भी भेद कर वो वापस उनके तरकश में वापस आ जाते थे। तो वो अजय थे बर्बरीक। उनकी माँ को भी उनकी शक्ति का पता था। जब महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच शुरू हुआ, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को जिद की कि मैं भी उस युद्ध में जाना चाहता हूँ, देखने जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, तू जाएगा तो युद्ध में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे एक वचन दे कि जो हार रहा होगा तूने उसकी तरफ से लड़ना है, कमजोर का साथ देना है। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि हाँ, मैं कमजोर हारने वाले का साथ दूंगा। वो युद्ध देखने चल पड़े। अब महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी को जब ज्ञान हुआ कि ये बर्बरीक महाभारत युद्ध स्थल की तरफ आ रहा है, तो उन्हें चिंता हो गई। उन्हें तो युद्ध का परिणाम पता था, तो लेकिन उनको ये अंदेशा हुआ कि ये तो युद्ध का परिणाम ही बदल सकते हैं वरदान के रूप में। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रास्ते में बर्बरीक से मिलने चले गए। एक ब्राह्मण को आता देख बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया, और जब बातचीत शुरू हुई तो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बर्बरीक, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जी मैं तो पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध को देखने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, युद्ध देखने तीर कमान लेके जा रहे हो तो ये क्या? उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हारे हुए का साथ दूंगा और मैं हारने वाले को हारने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा तुम्हारे में क्या शौर है, इतने बड़े बड़े वीर हैं, तुम क्या कर लोगे? उन्होंने कहा, नहीं मुझे मालूम है, मेरे पास ये तीर, जो एक तीर है, ये पूरे योद्धाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा चलो, पहले मुझे एक अपना शक्ति का परिचय दिखाओ जरा। तो ब्राह्मण के रूप में जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे पता तो चले आपकी क्या शक्ति है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक पीपल का पेड़ ऊपर जो है, उस पेड़ के सारे पत्तों को बेद के दिखा दो मुझे, तो मैं मानूंगा वाकई तुम्हें तीर कमान का बहुत बड़ा ज्ञान है। तो उन्होंने कहा, बर्बरीक ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी करके दिखाता हूँ। उन्होंने धनुष पे बाण चढ़ाया और पीपल के पत्तों की तरफ छोड़ दिया। वो तीर जो है वो सारे पत्तों को भेदता हुआ नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि कृष्ण जी ने चुपचाप, एक पत्ता गिरा हुआ जमीन पर पीपल का पड़ा था, उन्होंने उस पत्ते पर पैर रख दिया कि उसको छुपाने के लिए। तो तीर सारे पत्तों को बेध कर जब उनके पैर की तरफ बढ़ा, तो बर्बरीक ने ब्राह्मण के वेश में कृष्ण जी को कहा, ब्राह्मण देव अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपका पैर भेदता हुआ चला जाएगा ये तीर। कृष्ण जी ने डर के पैर पीछे हटाया, और वो जो पैर के नीचे पत्ता था, तीर ने उसे भी भेद कर तरकश में वापस आ गया। तो कृष्ण जी ने तो वो कौशल देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाकई भाई तुम्हारा सिक्का मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तो लेकिन उन्होंने कहा, अब एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दान तो दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप कुछ भी मांगिए। उन्होंने कहा, दान के रूप में मुझे अपना शीश काट के दे दो। जैसे ही ब्राह्मण ने ये शर्त रखी मांग रखी, तो बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण एक आम ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव पहले अपना असली परिचय दीजिए। आपने जो मांगा है वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना परिचय दीजिए। तो कृष्ण जी अपने
सही रूप में उनके सामने आ गए। तो वो कृष्ण जी के पैरों पड़े। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप मेरे से वैसे ही मांग लेते, आप क्यों इतना रूप बदल कर आए? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये सब ज़रूरी है, तो मुझे आप अपना शीश काट के दे दो। तो उन्होंने कहा बर्बरीक ने कि मैं तो ये युद्ध देखने आया था, तो मेरी ये इच्छा तो ऐसी अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं, तो मैं पूरा युद्ध देखने का मौका दूंगा। उन्होंने कहा, अपना शीश जो काट के दोगे, मैं तुम्हें हर पूरा युद्ध देखने का मौका दूंगा। अगले दिन पूरे विधि रूप से उन्होंने अपना शीश काटकर कृष्ण जी को हाथ में दिया। जब शीश को कृष्ण जी ने एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, ऊंची पहाड़ी पर, जहां से पूरे युद्ध का दृश्य नजर आ रहा था। पूरा युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, कौरवों की सब समाप्त हो गए। तो उस युद्ध के बाद पांडव जो हैं, पांचों के पांचों पांडव अपनी अपनी शेखी बखार रहे थे कि मैंने ये किया, इसकी वजह से युद्ध जीते हम, मेरे में ये ताकत थी, मेरा कुछ, मतलब अपने अपने बखान कर रहे थे शक्तियों का। तो इनका फैसला नहीं हो पा रहा था। तो वो कृष्ण जी के पास पहुंचे कि आप ही बताओ कि हम में से सबसे ज़्यादा योगदान किसका था इस युद्ध जीतने में। तो कृष्ण जी ने कहा, देखो, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, एक व्यक्ति है जिसने बाहर से ये पूरा युद्ध देखा है, मैं उनके पास ले चलता हूँ, वो आपको पूरा बता पाएंगे सही तरीके से वाकई आप पांचों में से किसकी ज़्यादा शक्ति थी। जब वो उनको उस पहाड़ी पर कटे शीश के पास ले गए, तो बर्बरीक ने कहा कि आप पांचों कौन हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हम पांचों सारे युद्ध में छाए रहे और हमने अपनी शक्तियों से इस युद्ध को जीता है, और आप कह रहे हो हमने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तो सारे युद्ध में सुदर्शन चक्र को चलते देखा है, और सारे पापियों का नाश करने का काम सुदर्शन चक्र ने किया है। जब ये बात सुनी तो पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ, और श्री कृष्ण के साथ होने का मतलब समझ आ गया। तो वो कृष्ण जी के पैर पड़ गए, चरण पड़ गए, और अपनी गलती से माफ़ी मांगी, फिर अभिमान के लिए माफ़ी मांगी। कृष्ण जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बर्बरीक को बोला कि तुमने अपने वचन का पालन किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाओगे, और तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। अब कलयुग के समय बर्बरीक का शीश राजस्थान में एक सीकर जिले में प्राप्त हुआ, जहां पर उनके शीश के रूप में मतलब मूर्ति स्थापना हुई, और वहां श्याम खाटू के नाम पर मंदिर का निर्माण किया गया। पूरे देश में श्याम खाटू के नाम के वो मंदिर प्रसिद्ध है, और उस श्याम खाटू जी को हारे का सहारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी माता श्री को वचन दिया था कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। तो इसीलिए यही कहा जाता है, श्याम खाटू हमारा, हारे का सहारा। श्याम खाटू का मंदिर राजस्थान के जिले में तो है, पर दिल्ली में भी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में अंदर अलीपुर के पास मंदिर बना है श्याम खाटू जी का। जो लोग वहाँ राजस्थान रेगुलर नहीं जा सकते, वो दिल्ली में भी उनके दर्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको, जिन लोगों को श्याम खाटू के कहानी के बारे में नहीं पता था, उन्हें ज्ञान हुआ होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।